कांग्रेस का राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप। बड़ी खबर मऊगन से आ रही है, जहां कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार लोकतंत्र मूल्यों की अनदेखी कर रही है और सरकारी एजेंसियों का उपयोग कर विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है। ज्ञापन में दूरी बना ले और इसी दौरान उन्होंने जब तक सादा और सरकार की नीतियों को लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया। जानते हैं हमारे देश के नेता और हमारी संसद के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी और पूर्व कांग्रेस के अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के ऊपर ईडी के माध्यम से चार्जशीट पेश की गई है और जो पूरी तरह से षड्यंत्रपूर्वक है। अब भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे विभाग के बड़े वरिष्ठ कोई और नेता हो, चाहे कर्मचारी, जो भी उनके खिलाफ बोलते हैं और सच बोलते हैं, उनको जिस तरीके से आवाज दबाने का काम अपना हथियार बना बैठे हैं ईडी को, उसी तरीके से राहुल जी के ऊपर और सोनिया जी के ऊपर ईडी का चार्जशीट पेश कराया है। इन सब बातों को लेकर के आज पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन था और हम लोग भी उसी बात को लेकर के आज जिला कांग्रेस कमेटी के आयोजकत्व में सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता एकत्रित होकर के इस बात का सांकेतिक आंदोलन किए हैं, चेतावनी दिए हैं। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने आए थे कि इस बात में नरेंद्र मोदी सरकार होश में आए कि उनको हल्के में न ले। जो पार्टी देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, जिनके बाप दादा देश की आज़ादी की लड़ाई लड़े, पता नहीं कितने दिन जेल में रहे, डरे नहीं, तो उनको डराने का काम न करें। और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज जेल जाने के तैयार है, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, लाठी खाने के लिए तैयार है, हर परिस्थिति में तैयार है। आज उसी बात का आंदोलन था, सांकेतिक आंदोलन था और देश में कांग्रेस पार्टी आज सड़क पर है। अब मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में अगर किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार जिस तरीके से आतंक और जनता को डराने का धमकाने का काम कर रही है, अगर वो केस वापस नहीं लेती है तो हम समझते हैं कि देश में जेल भरो आंदोलन किए जाएंगे और जो जनता के नेता राहुल गांधी जी हैं उनकी लड़ाई लड़ने के लिए जनता भी रोड पर आएगी। इस बात को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर लगातार विपक्ष के ऊपर सीबीआई और ईडी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और ऐसा लगता है कि अब सरकार इन मुद्दों को लेके आगे आ रही है। देखिए, सरकार के पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है, न सरकार के पास कोई विजन है। वो जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, जो काम किए थे उन्हीं योजनाओं को अपना बता करके किसी तरह से चलाए, लेकिन अब उनके पास कुछ रह नहीं गया और पूरी तरह से देश में भय, भूख, भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला हुआ है। इस बात की बात जब राहुल गांधी जी खास करके संविधान की लड़ाई, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान निर्माण किया, उस बात की लड़ाई और 3700 किलोमीटर की पदयात्रा किए और संसद में पहुंच करके वो हर मुद्दे की लड़ाई, गरीब हो अमीर हो, हर मुद्दे की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। इस बात से नरेंद्र मोदी सरकार पूरी तरह से घबरा चुकी है और इस बात को लेकर के, इन बातों को दबाने के लिए उन्होंने वही हथकंडा अपनाया जो उनके पास हथियार है, लेकिन इस हथियार से उनका काम चलने वाला नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों को नहीं समझी, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, देश को आजाद कराया, अंग्रेजों को भगाया और 200 साल लड़ी, तो हम समझते हैं हमें चाहे 200 साल लड़ने पड़े, निश्चित रूप से हम जैसे कार्यकर्ता कांग्रेस के और राहुल गांधी जैसे देश के नेता मिल करके हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और जो भी आने वाले समय में स्थितियां हैं उससे हम लोग निजात पाएंगे और देश की जनता को अमन चैन देंगे। ऐसा विश्वास है हम लोगों को, इससे डरने वाले नहीं है। और भी बड़े नेता हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार की, लेकिन भाजपा में शामिल हो गए तो उनका सब बंद हो गया। देखिए, अभी भाजपा जो ज्वाइन कर लेता है वो गंगा जल से नहा लेता है। भाजपा एकदम वॉशिंग मशीन पार्टी हो चुकी है, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, वो वॉशिंग मशीन पार्टी है। आप भी जानते हैं, आप उसी तरह से प्रश्न भी कर रहे हैं, जब आप जानते हैं कि जन जानता है, पूरी जनता जान चुकी है, ये जब तक सरकार में है उनके पास ये हथकंडा है, कुछ दिन और कर ले, लेकिन अब देश की जनता जान चुकी है, आने वाले समय में इनको जवाब मिलेगा। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है और न राहुल गांधी जी डरने वाले हैं। उन्होंने नारा दिया है, डरो मत, आगे बढ़ो, संघर्ष करो, उसी की लाइन पर हम लोग। जनता की आवाज उठाने वाले एक पत्रकार साथी को भी मऊगंज में उठा ले गया है। अब आप देखिए कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी का आंदोलन चल रहा है और दूसरी तरफ पत्रकार को घसीट करके ले जाया जा रहा है।
इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है, ये आप भी समझिए। और मैं क्या बताऊं, यही एसपी और कलेक्टर, ये हम लोग ज्ञापन देने आते हैं, शर्म आती है कि आखिर किसको ज्ञापन दें, लेकिन यही एसपी और कलेक्टर डकैतों की तरह लाश लेकर के भगे। आप भी उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, तो उनसे क्या उम्मीद करेंगे, पर क्या करें, देश तो यही है। अब अमेरिका या इंग्लैंड में तो ज्ञापन देने जाएंगे नहीं, मजबूरी है आना, इसलिए आए। सर दूरी बना ले हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद।